क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर कदम रखा है जहां मंजिल से ज़्यादा रास्ते ही आपको बदल दें? पारसनाथ, जो एक जैन तीर्थ है। सुना जाता है पारसनाथ नामकरण 23वां जैन तीर्थंकर के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि करीब 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। जिंदगी के हर एक दिन एक नई कहानी से शुरू होती है। इसी तरह अपने शहर से दूर खुद को खोने के लिए मैं आया था इंडिया के झारखंड में स्थित गिरिडीह नामक एक जिले में, जहां से होकर के हम जाने वाले थे पारसनाथ हिल ट्रैक के लिए। The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. तो ये ट्रैक शुरू हुआ था पारसनाथ रेलवे स्टेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर मधुबन नामक एक जगह से, जो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी था। तो अभी हम लोग पारसनाथ ट्रेक के लिए जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं ठीक 6:30 और ज्यादातर हमें और भी सुबह स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन शायद हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी स्टार्ट करने के बाद हम लोगों का जो पहला लेना था एक स्टिक, वो हम ले लिए हैं और देखते हैं आगे का सफर। सूरज के पहली किरण की तरह इस सफर का मकसद भी मेरा अंदर की रोशनी को मंजिल देना था। मकसद ये नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, बल्कि रास्तों को महसूस करना है। पारसनाथ हिल की ओर बढ़ते हुए यही एहसास सबसे ज्यादा गहरा था। हर मोड़, हर पहाड़ी, हर बदलते नज़ारे, कभी घने जंगल, कभी गांव की सादगी, तो कभी बादलों में छुपे रहस्य, सब मिलाकर के इस सफर को खास बनाता है। ये सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई नहीं है, बल्कि रास्तों का अपनापन भी है। लोग, संस्कृति और प्रकृति सब जैसे अपने आप को गले लगा रहा था। मंजिल भले ही मंदिरों का शांति क्यों ना हो, असली मजा उस सफर में है जो आपको हर कदम पर बदल दे। तो करीब 2 किलोमीटर हम लोगों का हुआ है यहाँ तक। अभी भी बहुत सारा रास्ता बाकी है।
कुछ किलोमीटर चलने के बाद शहर का हर आवाज़ जब साइलेंस में तब्दील होने लगती है, तब छोटे छोटे पक्षी और एनिमल्स का आवाज़ ऐसा लगता है कि क्लियर सुनाई देता है, जो आवाज़ याद दिलाती है असली संगीत इंसानों ने नहीं, प्रकृति ने ही बनाई थी। स्थानीय आदिवासी संप्रदाय, विशेषकर सन्हाल जाति, इस पहाड़ को मारांग बुरु के नाम से बुलाते हैं और जिसका मतलब है महान पर्वत। यह कुछ मंदिरें करीब 1765 शताब्दी में निर्माण किया गया था और वो भी मार्बल पत्थर से। ये चढ़ाई करीब 9 किलोमीटर होने वाली है। जैसे जैसे ऊपर हम चढ़ते रहे, हमें पता चलता है कि पहले की 2 किलोमीटर और बीच की 2 किलोमीटर में बहुत फ़र्क है। ज़्यादातर पिलग्रिम्स यहाँ बिना जूता के ही चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है जूता पहन के चलने से यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा रुक जाती है। हर 1000 स्टेप्स के बाद एक गुमटी मिलती है और ये गुमटी वो जगह है जहाँ किसी तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे ही करीब 20 मोक्ष बिंदु इस पहाड़ को दुनिया की बाकी पहाड़ों से बहुत अनोखा बनाती है। यहाँ त्योहार में इस पर्वत की पूजा भी की जाती है। चलते चलते अभी कुछ 6-7 किलोमीटर ही हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन हालत थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ट्रेकिंग मैंने इसके पहले कभी किया नहीं है। अभी देखते हैं आगे का। तो चलते चलते थोड़ा थक गए, अब थोड़ा चना मसाला खाएंगे और मुलाकात करिए 2 भाइयों से इधर मिले हैं। तो क्या नाम है तुम लोगों का? जोर से बोलो। रोहित कुमार। और कितना देर होगा अभी जाने में? फिर 2 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। क्या लगता है मौसम में ठीक रहेगा? फिर अचानक बादल छाने लगती है। ऐसा लगता है कि बारिश होने ही वाली है। जो लैंडस्केप हमने देखे थे वो धीरे धीरे बदलने लगता है। दिशाओं में तीनों मंदिर की तरफ जाता है। एक दिशा जहाँ जाने वाले हैं हम लोग वो परेशनाथ जी टेम्पल की तरफ, और बाकी 2 रास्ता भी 2 मंदिरों की तरफ जाता है। आफ्टर रीचिंग 3 पॉइंट वी आर वेरी एक्साइटेड। जैसे ऊपर से दिखने में वो मधुबन का नज़ारा अलग ही लग रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से नीचे कोई नया पेंटिंग बना के रखा है। तो फाइनली बारिश हो चुका है ख़त्म, और जाने के लिए अभी ज़्यादा दूर है नहीं, शीघ्र ही हम पहुंच जाएंगे परेशनाथ टेम्पल की ओर। वैसे बारिश के लिए बहुत टाइम लॉस हो गया है, वरना अभी 1:20 ऐसे कुछ बचा है, टाइम हुआ है, और बहुत पहले हम लोग पहुंच भी जाते और शायद बहुत नीचे भी अभी तक चले जाते, लेकिन ठीक है। बारिश के ख़त्म होने के बाद हम एक दुकान से लंच कर लिए थे। अब बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द करने लग रहा था, क्योंकि अभी भी चढ़ाई बाकी था। तो थोड़ा ही रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े थे अपने उद्देश्य की ओर।
अंतिम चढ़ाई कठिन है। मौसम के अनुसार बादल में ढका हुआ शिखर कभी कभी दिखता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मौसम बहुत ही साफ था, तो इसीलिए ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोगों ने हर एक व्यू बहुत ही साफ तरीके से हम लोगों ने देखा, और जो देखा धीरे धीरे उसको महसूस किया। पहली बार ट्रैक करने से ये समझ में आया था, जिंदगी की छोटी छोटी चढ़ाई ही इसी तरह है। बीच में कितनी बार ही तुम रुक जाओ क्यों ना सही, ऊपर पहुंचने के बाद वो कुछ भी याद नहीं रहता।